Hello friends, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss something about uh, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो थे वो अमेरिका के एक बहुत ही सक्सेसफुल जो थे वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और आपका प्रेसिडेंशियल टेन्योर जो था वो 1913 से लेकर 1921 तक था। तो बेसिकली ये जो 2 साल का टेन्योर था उसमें वुडरो विल्सन ने ऐसे बहुत से काम किए जिसके वजह से वो बहुत से हिस्टोरिकल लीडर्स में यादगार जाने पहचाने जाते हैं। तो हम आज उन्हीं कुछ बेसिक फ़ीचर्स को ही डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस भी बनाता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमें ज़ाहिर बात है पढ़नी पड़ेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी सबसे पहली जो पॉइंट है वो है कि भाई वुडरो विल्सन जो थे वो अमेरिका के फ़र्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अमेरिका को फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री दिलाई। पहले तो वुडरो विल्सन जो थे वो अमेरिका को वर्ल्ड वार 1 में शामिल करने के बिल्कुल मुखालिफ कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि भाई वी आर स्टेबल स्टेट, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली हम स्ट्रॉन्ग है और हमें कोई ज़रूरत नहीं वर्ल्ड वार 1 में जो है वो इंगेज होने की। लेकिन जर्मनी ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से वुडरो विल्सन को फोर्स करना पड़ा कांग्रेस को कि वो डिक्लेयर करे जंग में अमेरिका की एंट्री का। तो वो कौन से काम थे, वो कौन से जर्मनी के ऐसे एक्शंस थे विच एक्चुअली इंसाइटेड अमेरिका टू इंगेज इन द वर्ल्ड वार 1। तो उसमें जो सबसे पहला काम था वो ये था कि भाई जर्मनी वालों ने एक टेलीग्राम थी जिसको जिमरमैन टेलीग्राम कहते हैं, वो लीक हो गई थी। जिस टेलीग्राम के तहत जर्मनी वालों ने ये बताया था कि इफ़ वी विन द वर्ल्ड वार 1 तो हम अमेरिका के अंडर में वो जो इलाके पहले जर्मनी के थे जो अभी अमेरिका के अंडर में हैं वो वापस उनसे लेंगे। तो अमेरिका को ये एक थ्रेट टू सावर्निटी लगा। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें हम अपने सावर्निटी और स्टेट के ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके वजह से ही उनके कुछ स्ट्रेस और स्ट्रेंस रिलेशनशिप डेवलप होने लगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थी वो थी लूसितानिया, जो एक अमेरिका का शिप था, हवाई जहाज़ समंदरी जहाज़ था जिसको जर्मनी ने नेविगेशन वारफेयर, जो कि जर्मनी उन दिनों बहुत ज़्यादा कर रही थी, उसके थ्रू उन्होंने वो डुबो दिया था। तो कॉन्सिक्वेंटली नतीजा क्या निकला था? नतीजा ये निकला कि भाई अमेरिका जो था वो उसने डिक्लेयर कर दी वार कि वी आर डेफिनेटली गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द जर्मन्स। एक ये रीज़न। दूसरा ये रीज़न था कि अमेरिका ने बहुत से ममालिक को जो था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर्ज़ा दे चुका था। तो अगर जर्मनी जीतता तो ज़ाहिर बात है अमेरिका का वो कर्ज़ा जो तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज़ को थोड़ा बहुत किसी न किसी क्वांटिटी में उन्होंने दिया हुआ था वो उनको वापस नहीं मिलता। तो इस वजह से भी उन्होंने ज़ाहिर बात है वर्ल्ड वार में शिरकत करने का सोचा। तो वुडरो विल्सन जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। अच्छा, एक ये हम फीचर्स लिखेंगे वुडरो विल्सन का। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि भाई वुडरो विल्सन जो थे वो बेसिकली इज़ नोन फॉर हिज पीस पॉलिसीज़। वो चाहते थे कि दुनिया में अमन हो, और जैसे वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो उन्होंने लीग ऑफ द नेशंस का भी कंसेप्ट दिया था। सो बेसिकली ही लेड फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग बात है कि बाद में सेनेट ने उस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया और अमेरिका खुद उस ट्रीटी का जो है वो मेंबर नहीं बन सका। बेसिकली कुछ उनके अपने भी ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से वो नहीं हो सका। लेकिन ये चीज़ हम जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे कि वुडरो विल्सन ने बेसिकली जो है वो लीग ऑफ नेशंस का बुनियाद डाला था। अच्छा, इसके अलावा तीसरी पॉइंट जो है जिसकी वजह से वुडरो विल्सन बहुत से मशहूर हुए अमेरिका के पॉलिटिक्स में, वो चीज़ ये थी कि उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे कुछ ऐसे फेडरल डिपार्टमेंट्स जो कि बाद वाले जो लीडर्स थे उनको बहुत ही यानी कि मुस्तफ़ीद किए। जैसे कि नेशनल फेडरल रिज़र्व हो गया और नेशनल ट्रेड कमीशन हो गया। ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स थे विच हेल्प्ड अ लॉट द लेटर लीडर्स टू इंगेज इन द पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अच्छा जी, इसके अलावा 14 पॉइंट्स ऑफ वुडरो विल्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लीग ऑफ नेशंस जैसे ही फाउंड किया तो बताया दुनिया को कि डेफिनेटली वी नीड अ पीसफुल स्टेट। द वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वुड बी बेस्ड अपॉन द डेमोक्रेसी
اینڈ کیپٹلزم. تو بیسیکلی 14 پوائنٹس ان کے بہت سے امپارٹنٹ ہیں اس حوالے سے. اچھا، دوسری مین اور میجر اچیومنٹس ان وڈرو ولسن کی تھی، وہ تھی 1920 کی 19th امینڈمنٹ، جس میں وومن کو فرسٹ ٹائم امریکہ میں رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو تھی وہ نیشنل پروہیبیشن ایکٹ تھا، جس کے تحت جو الکوہل یعنی کہ جو شراب تھی اس کی پروڈکشن کو، اس کی سیل کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا. تو خیر یہ جو بعد میں